हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ में आप देख सकते हो, जैसा कि आप जानते हो, एचएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज तय हो सकती है। अभी किस तारीख को सुनवाई होगी इसकी, तो एचएसएससी ने कौन सी दलीलें अपनी रखी हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उन्होंने बताया कि मुख्य दलील तो ये होगी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक रद्द करने को जो चुनौती दी गई है, उसे पहले डबल बेंच ने इन अंकों को सही ठहराया था। अब डबल बेंच इसी विषय पर विरोधाभासी फैसला नहीं दे सकती और यह बड़ी बेंच पर रेफर होना चाहिए था, मगर डबल बेंच ने हरियाणा की यह दलील नहीं सुनी और उन्होंने बताया कि आर्थिक मानदंड के अंक देने से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए इसे बरकरार रखा जाए। और उन्होंने इस तरह की भी दलील देंगे कि टीजीटी के बारे में उन्होंने कहा कि टीजीटी जो पद हैं कहीं भी वो सीईटी नीति में लागू नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों का ही मामला है, इसलिए हाईकोर्ट ने दोबारा विज्ञापन जारी करने का आदेश गलत दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो टीजीटी भर्ती रुकी पड़ी है वो केवल सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के मामलों के कारण ही रुकी पड़ी है और हाईकोर्ट ने इसे दोबारा से विज्ञापित करने के लिए आदेश दे दिए हैं, जो कि गलत हैं। इसमें पूर्ण विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ना भी दी जाएं तो उनका जो रिजल्ट है वो बगैर अंकों के भी जारी किया जा सकता है। और सेम कंडीशन है ग्रुप डी के बारे में, जो ग्रुप डी के 10,000 से लगभग 10,000 के जो उम्मीदवार हैं वो बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर लगे हुए हैं, और लेकिन हाईकोर्ट ने इसे भी पूर्ण विज्ञापित करने का आदेश दे दिया था, जो कि गलत है। अगर उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी ना दिए जाएं तब भी ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एचएसएससी का जो ये दलील रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित, हाईकोर्ट ने दलीलें नहीं सुनी। तो जो ग्रुप सी के 24 ग्रुप हैं उनमें क्या है भाई, उनमें जो 4 गुना से भी कम उम्मीदवार हैं, ऐसे में उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें मिलें और या अंक ना मिलें तब भी वो उस लिस्ट में बने रहेंगे, इसलिए इन्हें पूर्ण विज्ञापित करने का जो आदेश है वो गलत है। तो हरियाणा सरकार इन ग्रुप्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि टीजीटी और ग्रुप डी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ ये गलत होगा अगर ये पूर्ण विज्ञापित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया जाएगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से 2 आग्रह किए हैं कि पहला आग्रह है कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, पहले से चल रही भर्तियों को पूरा करने की अनुमति दी जाए। और दैनिक सवेरा ने यह भी पूछा कि अगर स्टे नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर आग्रह करेंगे कि टीजीटी, ग्रुप डी और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का जो रिजल्ट है वो सामाजिक आर्थिक मानदंड के बिना ही निकाला जाए और उसे बरकरार रखा जाए। तो इस तरह से जो एचएसएससी है वो अपनी दलीलें रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और देखते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है। तो अभी तो हम कह सकते हैं टीजीटी और ग्रुप डी के जो उम्मीदवार हैं वो अभी संशय में बने हुए हैं कि वो उनके जो पद हैं वो पूर्ण विज्ञापित भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार। तो इन्हीं को बचाने के लिए हरियाणा एचएसएससी वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।